हम लोगों को आने का उद्देश्य था, आज तक संभव नहीं हो पाया। स्थापित राजपूतों का गांव है, लेकिन लोग बहुत कम आए। स्थापित विस्थापित राजपूत एक होकर। स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। और मैं अगली कड़ी में अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर जय सिंह राजपूत से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार को रखें। जय सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हम लोगों को आने में यहाँ लेट हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोगों के बीच में क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मऊ जनपद से चल के आए ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, और हमारे ठाकुर रतन सिंह परमार जी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज के आयोजक मैं भीम सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस कड़ी धूप में मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ उपस्थित जो लोग भी हैं, बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज का विषय है, आज यहाँ हम लोगों को आने का उद्देश्य था। तो 84 में प्रतापगढ़ पीवी डिग्री कॉलेज में एक राजपूतों की सभा हुई थी, जिसमें 15,000 स्थापित विस्थापित राजपूत इकट्ठा हुए थे। वहां पे एक प्रस्ताव पारित हुआ था, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध करते हुए उनको साथ मिला लिया जाए, उनको क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में जोड़ लिया जाए। लेकिन वह कार्य आज तक संभव नहीं हो पाया। आज उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि उन विस्थापित राजपूतों को अपने समय क्षत्रियों के विपरीत होगा। हम लोगों को यहाँ आने का यही उद्देश्य था, मगर यहाँ ये स्थापित राजपूतों का गांव है, लेकिन लोग बहुत कम आए। लोगों का विचारों का आदान प्रदान होता और फिर से स्थापित विस्थापित राजपूत एक होकर इस देश में क्षत्रिय राज संवर्धन का जो सपना हमारे ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह ने देखा है, उसको पूरा किया जा सकता था। लेकिन आज राजपूतों को गालियां देने में लगी हुई हैं, जबकि यह देश चाहे मुगलों से चाहे अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अपना सर कलम करवाया, वो काम केवल राजपूतों का था। लेकिन आज उन्हें राजपूतों को गालियां दी जा रही हैं। कारण यह है कि जब देश में तमाम छोटे छोटे जातियों के लोग इस देश पर शासन करने लगे, तब से इनका अहंकार इतना बढ़ गया कि ये वो चीज भूल गए कि किसके बाप दादाओं ने अपने को बल वेदी पर चढ़ाकर इस देश को आजाद किया है। तो साथियों, आज हमारे पूर्वजों को गाली दी जा रही है, हमको आपको गाली दी जा रही है। इस कार्य को करने के लिए और क्षत्रिय एकता कायम करने के लिए और स्थापित विस्थापित राजपूतों को एक करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बातों का आदान प्रदान किया जाता, मगर संख्या बहुत कम है, जिससे थोड़ा सा निराशा हो रही है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ 100-150 लोग इकट्ठा होंगे और अपने बातों का आदान प्रदान किया जाएगा। फिर से क्षत्रिय राज संवर्धन का जो सपना है उसे पूरा किया जाएगा। आने वाले 2027 के चुनाव में अगर ये स्थापित विस्थापित राजपूत दोनों इकट्ठा होकर अगर एक मंच पे आएंगे, एक आवाज में बात करेंगे, तो यह हमारी आवाज प्रदेश तक नहीं, दिल्ली की राजधानी तक पहुंचेगी। और जब उस दिल्ली पर क्षत्रियों का शासन होगा, तभी जाकर देश की स्थिति ठीक होगी। अन्यथा आज जिस तरह से देश की स्थिति जातिवादी गतिविधियों में बंटकर जैसे गृह युद्ध की तैयारी कर रही है, आने वाले समय में यह तैयारी बहुत भीषण हो सकती है। इस वजह से जिस तरह से अन्य लोग संगठित हो रहे हैं, क्षत्रिय समाज को भी संगठित होने की जरूरत है। इसके लिए
सारे भेदभाव ऊंच नीच की भावना को मिटाकर सारे क्षत्रिय जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी। और जब तक हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं जाएगी, जब तक हमारा भाई दिल्ली पर शासन नहीं करेगा, तब तक ये जो गंदे विचारों के लोग हैं वो लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इस वजह से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मुगल शासन काल में जो 14 राजवंश स्थापित हुए थे, चौहान, परमार, परिहार, सोलंकी, भाटी, भुयार, मकवाना, गहलोत, राठौर, इस तरह के सबको साथ लेके चलिए। जानते हैं जिस समय ये स्थापित एक हो जाएंगे उस दिन 3 तरह का लाभ होगा। पहला तो लाभ ये होगा कि हमारी राजनीतिक मजबूती बढ़ेगी, और दूसरा लाभ ये होगा कि हमारी सामाजिक मजबूती बढ़ेगी, और तीसरा लाभ ये होगा कि जो आज दहेज की प्रताड़ना में महिलाएं जलाई जा रही हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो भी दूर होगा। दहेज मुक्त शादियां होना शुरू हो जाएंगी। तो हम यही चाहेंगे कि जो लोग भी यहाँ आए हैं यह संदेश हर जगह पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि दोबारा हम लोग इस गांव में आए तो अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। हमारे उद्देश्य को समझें। हमारे आने का उद्देश्य एक ही था कि इन स्थापित और विस्थापित राजपूतों को एक करना होगा, और जब तक आपसी सामंजस्य बैठेगा नहीं और बैठकर उस सामंजस्य को हम लोग सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। जब हमारी आपकी दूरी इसी तरह से बनी रहेगी, न आप हमारी बात को समझेंगे न हम आपकी बात को समझेंगे, तो आने वाले समय में राजपूत वास्तव में कमजोर होगा। भले ही कुछ राजपूत अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। अरे वो जमाना चला गया, आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर गिनाने की जरूरत होती है, सर कटाने का समय नहीं है। इसलिए जब हमारे पास अधिक संख्या होगी तभी तो हम गिनवाएंगे। जब हमारे पास संख्या ही नहीं होगी तो हम क्या गिनवाएंगे। इस वजह से आप लोग एक होकर एक आवाज में बोलने का काम करिए, और अपने भाई को अपने भाई को यथोचित सम्मान देने का कार्य करिए। पहले तो हम ये चाहेंगे कि आपके अगल बगल में जो भी विस्थापित राजपूत भाई हैं उनको सम्मान देना शुरू कर दें, उनको माने अपना भाई, क्योंकि राजपूत ही एक ऐसी जाति है वो इतिहास को अच्छी तरह से जानती है। वो भी जानते हैं कि वास्तव में ये हमारे भाई हैं कि क्या है। सारी चीजें को जानते हुए भी आज उनको तिरस्कार की नजरों से देखा जा रहा है। अगर हम उनको तिरस्कार की नजरों से देखेंगे तो एक समय आएगा कि वो हमारा भी बहिष्कार करेंगे। जिस दिन बहिष्कार करना लोग गलत शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, आने वाले समय में वह और तेजी से बढ़ेगा। इस वजह से मैं यही कहूंगा कि जो भी यहाँ इकट्ठे हैं वो लोग आज यह प्रतिज्ञा करके जाएं कि जो भी हमारे विस्थापित राजपूत भाई हैं उनसे हम आपसी सामंजस्य बना के रखेंगे, उनका भी मान सम्मान करेंगे, उनको भी अपना भाई मानेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में स्थिति बड़ी खराब होगी। इस वजह से मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि स्थापित और विस्थापित राजपूत आपस में सामंजस्य बनाकर चलें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां भवानी, जय राजपूताना।